वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हमें देखने वाले लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, या हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के बारे में कि कैसे जो है मलेरिया फैलता है, कैसे प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ जो है वो वर्क करता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिलते रहें। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया की। मलेरिया एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि आपने सुना होगा, राइट। तो मलेरिया जो होता है ये एक पैरासाइट की वजह से होता है, और पैरासाइट जो होता है ये एक प्रोटोजोअस होता है। ओके, तो जनरली ने सुना है कि जो फीमेल एनाफ्लीज होता है या फीमेल मॉस्किटो होता है, जब वो बाइट करता है तो उसके थ्रू ये प्रोटोजोअस जो होते हैं या ये जो पैरासाइट होता है ये ह्यूमन की बॉडी में इंसर्ट होता है। ओके, तो इसी के थ्रू ये मलेरिया फैलता है। ओके, कि कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो कई सारे स्पीसीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। और सिम्टम्स की यदि बात करें तो हम सभी अवेयर हैं सिम्टम के बारे में कि हमें फीवर आता है। ओके, चिल्स आते हैं या स्वेटिंग होती है। तो मेजरली हम यहाँ लेके चलते हैं कि हमें फीवर आता है, राइट। तो फीवर आना मतलब टेम्परेचर का राइज होना। तो कुछ तो ऐसा है कि जो मलेरिया पैरासाइट जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, उसको कुछ टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज हैं। इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलारी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ये यहाँ की कुछ स्पीसीज़ हैं। जिसमें से जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बिकॉज इसकी वजह से लिवर या किडनी जो होती है वो डैमेज हो जाती है, वो फेल्ड हो जाती है, कन्वर्जन होता है एंड कोमा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टल है। इसके अलावा जो दूसरी स्पीसीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, इनकी जो इफ़ेक्ट हैं ये थोड़े से कम सीरियस हैं। ओके, ये भी सीरियस हो सकता है यदि इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो, बट ये लेस सीरियस है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, राइट। तो यहाँ पे जो वाइवेक्स है और जो ओवेल है, इनकी जो ग्रोथ होती है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, जिसमें कि लिवर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है मलेरिया की। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है ह्यूमन में, दूसरा है मॉस्किटो की खुद के अंदर। ओके, जो फीमेल एनाफ्लीज होता है वही ज़्यादा बाइट करता है, उसी को जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये ब्लड की ज़रूरत क्यों होती है, वाई मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो के बाइट करने की भी सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाने के लिए, उनके एग्स की ग्रोथ के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर ब्लड चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को रिसीव करते हैं। उनमें कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो आपका ब्लड जो है वो सक करता है। मेल मॉस्किटो जो होता है वो ब्लड सक नहीं कर पाता, और जनरली जो फ्लावर्स के ऊपर होते हैं, फ्लावर्स का जो जूस होता है वो उसी को इनटेक करता है। ओके, तो बात करते हैं कि मॉस्किटो ने आपको बाइट किया। अब मॉस्किटो बाइट करने की वजह से ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, अब मॉस्किटो के अंदर जा रहा है, राइट। यहाँ पर ये कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और इजीली ब्लड को इनटेक कर लेता है। यदि इस मॉस्किटो ने जो आपको काटा है इसके अंदर यदि पैरासाइट प्रेजेंट है या वो प्रोटोजोन प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज प्रेजेंट है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, राइट। और ये ब्लड से ट्रैवल करता हुआ ये कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद लिवर की जो सेल्स होती है ये इसको इन्फेक्ट करता है, ये जिसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन इन द लिवर, लिवर में इन्फेक्शन हो गया। अब ये लीवर की सेल को जो इन्फेक्ट करेगा वहाँ पे धीरे धीरे क्या करता है, अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है, और ये कन्वर्ट होता है साइजोन्ट में, राइट। लिवर के अंदर साइजोन का बनना, इसको पूरा हम कहते हैं लिवर साइजोगोनी। ओके, ये साइजोन जो होता है ये जब फिर से लिवर सेल से बाहर आता है इन द ब्लड स्ट्रीम, तो उसको हम कहते हैं मीरोजोइट। तो मीरोजोइट एक तरह की कहना चाहिए स्पोर्स हो गए जो कि ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। जैसे ये ब्लड के अंदर आता है तो अब ये ट्रांसफ़र होता है एरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर, मतलब ये आरबीसीज के अंदर जो है अब ट्रैवल करने वाला है, आरबीसीज के अंदर अपनी ग्रोथ करने वाला है। तो ये जो मीरोजोइट्स होते हैं ये आरबीसीज के अंदर अब ग्रोथ करने लगते हैं। नाउ अब यहाँ पर इसका जो शेप है वो ट्रोफोजोइट कहलाता है। ओके, आरबीसीज के अंदर इसकी जो ग्रोथ होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट।
और ये जो ट्रोफोजाइट होता है अगेन दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक बनाता है साइजोन, दूसरा बनाता है गैमेटोसाइट। ओके, तो साइजोन जो होता है या अगेन क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, कहाँ से, आरबीसी से, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब जो गैमेटोसाइट है दूसरी तरफ बात करें तो ये गैमेटोसाइट मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल, ओके, या दोनों यहाँ पे सेक्सेस के जो गैमीट्स हैं यहाँ पे फॉर्म होंगे, जिसमें मैक्रोगैमीट और माइक्रोगैमीट है, ठीक है, यहाँ साइन के थ्रू आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे गैमेट जो है बन के रेडी हो गए। ओके, अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो मॉस्किटो है, यदि उस मॉस्किटो ने जिस भी पर्सन के अंदर ये गैमेट बने हुए हैं उसको ये काटेगा, उसको ये बाइट करेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो गैमेट्स है ये मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे दोनों का। इस मॉस्किटो के अंदर, जिसको हम सेक्सुअल साइकिल कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेक्सुअल साइकिल। ये जो जाइगोट होता है अगेन कन्वर्ट होता है ऊकाइनेट के अंदर, और यहाँ पे धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। स्पोरोजेनेसिस मतलब अब ये स्पोर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो जाइगोट का बनना, जाइगोट से ऊकाइनेट का बनना, और ये धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, मिडगट की तरफ चला जाता है ना। तो मिडगट की जो वॉल होती है वहाँ जाके ये ऊसाइट का फॉर्म कर लेता है, ऊसाइट फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो ऊसाइट होते हैं ये स्पोरोजोइट्स को रिलीज करते हैं। ओके, मतलब जब भी मॉस्किटो आपको बाइट करने वाला होता है तो उसकी मिडगट के अंदर ये स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो आपको काटने के लिए आएगा तो उस समय ये जो स्पोर्स होते हैं ये उसके जो बाइट होती है उसके थ्रू आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरी मलेरिया की साइकिल है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमन में और मॉस्किटो के अंदर, राइट। सो गाइस, होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि कैसे मलेरिया पैरासाइट जो होता है, कैसे एक प्रोटोजोन जो होता है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने खुद के एक्शन के थ्रू कि जब भी आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, अंदर की प्रोसेस आपको नहीं पता। ओके, उसके लिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ह्यूमन के अंदर बात करें तो लीवर की हम बात करेंगे, और दूसरा आरबीसीज की बात करेंगे। ओके, इन दो पार्ट में आपका यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। थर्ड पार्ट आता है आपका मॉस्किटो के अंदर, तो मॉस्किटो के अंदर फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स की बात करेंगे, राइट। और ये स्पोर्स का लोकेशन क्या होगा, मिडगट ऑफ द मॉस्किटो। सो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था लाइफ साइकिल और मलेरिया पैरासाइट के बारे में। यदि आप इसको जो है एक रे डायग्राम के फॉर्म में या लिखना भी चाहते हैं या आपको मैटर चाहिए लिखने के लिए, तो गाइज इसको मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अगेन सेम चीज़ें जो डायग्राम में है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।